अडानी के उत्खनन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ राज्य सरकार से घाटबर्रा के ग्रामीणों का सवाल है। भूमि अधिग्रहण की ही नहीं, सहमति नहीं हो तो पुनर्वास के लिए ग्राम सभा कैसे? राज्य सरकार सरगुजा के सहदेव अरण्य इलाके में पीकेबी कोल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए ग्राम घाटबर्रा में आयोजित ग्राम सभा को लेकर ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर सरगुजा और उदयपुर एसडीएम को पत्र भेजकर इस ग्राम सभा को तत्काल स्थगित करते हुए सवाल किया है कि जब भूमि अधिग्रहण को ही सहमति नहीं दी गई है तो पुनर्वास के लिए सभा का आयोजन कैसे हो रहा है? भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की सहमति नहीं तो एक कदम आगे कैसे बढ़ गए? मध्य भारत के सबसे समृद्ध वन क्षेत्र हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक है। यह कोल ब्लॉक राजस्थान विद्युत कंपनी को आवंटित है। यहाँ उत्खनन का ठेका अडानी कंपनी को मिला हुआ है। इस इलाके में जंगल को बचाने की लंबी लड़ाई जारी है। जंगल को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन के आलोक शुक्ला आरोप लगाते हैं कि समूचा तंत्र अडानी के आगे घुटने के बल बैठ गया है। घाटबर्रा के मसले में तो यह विषय ही है कि भूमि अधिग्रहण के लिए ही ग्राम सभा ने सहमति नहीं दी है, लेकिन राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के बाद की प्रक्रिया पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए ग्राम सभा का आयोजन कर रही है। अडानी को परसा ईस्ट केले बासेन में करीब 1841 हेक्टेयर में उत्खनन करना है और इसको 2 चरण थे। पहले चरण में करीब 900 हेक्टेयर में उत्खनन होता है, जिसके बाद शेष हिस्से में होगा। यानी परसा ईस्ट केते बासेन माइनिंग 2 फेज में होनी थी। कागजों में उल्लेखित है कि फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज की बारी आनी है और यह सेकेंड फेज की बारी सन 2028 में आनी थी, लेकिन समय से बहुत पहले ही यह बता दिया गया कि फर्स्ट फेज का कोयला निकाल जा चुका है। कई मौके पर समय से पूर्व इस कोयला भंडार के खत्म होने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। अब सेकेंड फेज के लिए जिस जगह को उत्खनन के दायरे में लाना है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला गांव घाटबर्रा है। इसी घाटबर्रा के ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध भी किया और लिखित आवेदन भी दिया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों के दस्तखत हैं। वर्ष 2022 में जबकि राज्य में भूपेश सरकार थी, घाटबर्रा में भूमि अधिग्रहण के लिए 8 जून को ग्राम सभा आयोजन किया गया। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने उत्खनन का विरोध किया और ग्राम सभा में सहमति नहीं बनी। जहां प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही हितशब राज्य सरकार को यह पता चला कि ग्राम सभा ने सहमति नहीं दी है, वह ग्राम सभा निरस्त कराए जाने के लिए पत्र जिला प्रशासन ने जारी कर दिए। लेकिन अब जबकि भूमि अधिग्रहण को लेकर ही ग्राम सभा में विरोध दर्ज है और सहमति नहीं दी गई है, तब भी भूमि अधिग्रहण के बाद की प्रक्रिया जिसे पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन कहा जाता है, उसके लिए ग्राम सभा कराए जाने का आदेश जिला प्रशासन ने दे दिए है। यह उल्लेखनीय है कि घाटबर्रा का मसला भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा के तहत है। कानून की यह धारा स्पष्ट करती है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा एक्ट 1996 प्रभावी है, यानी कि ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यहाँ विरोध में खड़े ग्रामीणों का मसला यह है कि जब भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा ने सहमति नहीं दी है तो उसके आगे की प्रक्रिया के लिए ग्राम सभा कैसे बुलाई जा रही है? सरगुजा कलेक्टर भास्कर विलास संदीपन से ग्रामीणों की मांग है और आपत्ति को लेकर पक्ष देने का आग्रह उनके नंबर पर व्हाट्सएप और एमएमएस दोनों पर मैसेज भेजकर किया गया है, जिस पर उनका जवाब नहीं मिला है। यदि कोई जवाब आता है तो उसे यहाँ प्रकाशित कर दिया जाएगा।